गुड मॉर्निंग। 6th क्लास, मैं आपकी क्लास टीचर आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। आपके 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। सबके आपने क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लिए होंगे। तो आज हम बसंत का पार्ट 7, हमारी कविता है साथी हाथ बढ़ाना। तो ये कविता लिखी है साहिर लुधियानवी। गीतकार कौन है इस गीत के? साहिर लुधियानवी। तो इन्होंने नया दौर फिल्म में ये गाना गाया, गाना लिखा इन्होंने, और उसने नया दौर फिल्म में ये फिल्माया गया। आप कभी भी देखो तो इस गाने को जरूर देखना, अपने मोबाइल में देख लेना। वैसे भी तो ये गाना बहुत अच्छा है, साथी हाथ बढ़ाना। आप इसको अच्छे से पहले समझ लो और फिर इसके क्वेश्चन आंसर इसके अंदर से ही है। तो इसके लेखक इसके गीतकार कौन है? कवि साहिर लुधियानवी। फिल्म कौन सी है? नया दौर। तो अब हम कविता पहले लय से पढ़ेंगे। आप इसको सुन भी सकते हो गाने को, तो इसको सुन लेना और फिर आप इसको लर्न करना। अब मैं इसका सलाह समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लेना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें साहिर जी कह रहे हैं कि जब ये फिल्म बनी, ये गीत उन्होंने लिखा, उस समय देश को विकास की बहुत ज़रूरत थी कि देश में सब काम हो और सब मिलजुल कर करें। तब ये सोचकर उन्होंने ये गाना लिखा। मजदूर जो भी साथ काम करते हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि हमें साथी अपने दोस्त का हाथ पकड़कर जब हम मेहनत करते हैं तो उसके साथ मेहनत करके उसको भी हिम्मत देनी चाहिए, कठिनाइयों से बाहर उसको निकालना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कि एक अकेला आदमी काम करता करता थक जाता है, तो यदि हम मिलकर काम करते हैं तो हमें काम करने में आलस नहीं आता और हमें थकावट भी महसूस नहीं होती। यदि हम मिलकर एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, वजन बोझ उठाते हैं, तो हमें वह काम ज़्यादा कठिन नहीं लगता, आसानी से हम वो काम कर लेते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। बोझ मैंने भार या वजन, पर्वत मैंने पर्वत पहाड़, शीश मैंने सिर, फौलादी लोहे के समान मजबूत, राहें रास्ते। कवि कहता है कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने कठिन मुश्किलें भी नहीं टिकती। कवि लोगों से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान करता है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। कोई अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है तो उसके बोझ का बांटकर कम कर देना चाहिए, जिससे कि वह साथ चल सके। हे साथी, तुम लोगों को मदद करना, परिश्रम करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया है, उसको सागर ने रास्ता दिया है। सागर मैंने समुद्र ने, उसको समुद्र ने रास्ता दिया है। और पर्वत ने शीश झुकाया। ऐसे नहीं कि पर्वत सिर झुका लेता है, नहीं, पर्वत को पार करना जैसे बहुत कठिन होता है, चढ़ाई करनी बहुत कठिन होती है, और जब मिलकर चलते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो पर्वत जैसे कठोर भी उनको रास्ता दे देते हैं, यानी शीश झुक जाता है, अर्थात उनके सामने मुश्किलें नहीं टिक सकती। हम
हमारे सीने और भुजाएं फौलाद की तरह मजबूत है, लोहे के समान। इसकी भुजाओं में काम करने की शक्ति है, जिसमें हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। लेख मैंने भाग्य, गैर मैंने पराये यानी दूसरे, खातिर मैंने के लिए, मंजिल लक्ष्य, सच मैंने सत्य, नेक मैंने अच्छा। अब इसका सलार्थ है। कवि कहता है कि मेहनत करने वालों के सामने कभी भी कवि अपने मेहनत कश साथियों से कहता है कि मेहनत तो हमारे किस्मत की रेखा है, फिर हम मेहनत करने से क्यों डरें। कल तक हमने मेहनत जमींदार मालिकों के लिए की, जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब उनके लिए की। आज हमें अपने स्वतंत्र देश के लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हमारा सबका दुख एक समान है, सुख भी एक जैसा है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है और अपना रास्ता भी नेक है अर्थात भला है। हे साथियों, तुम एक दूसरे की मदद करना। नेक्स्ट पेज है हमारा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि कहता है कि एक से एक मिलकर छोटी छोटी कतरा मैंने बूंद, बूंद की छोटी छोटी बूंदें, पानी की छोटी छोटी बूंदें दरिया, दरिया मतलब पूरा नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा मैंने ये होती है मिट्टी, मिट्टी के कण, मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलकर एक बन जाता है सहरा, सहरा रेगिस्तान का नाम है। सहरा रेगिस्तान यानी बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाता है कि एक मिट्टी का कण मिले तो। एक से एक मिले तो राई, राई होती है छोटी सी सरसों के दाने जैसी राई होती है, बन सकती है पर्वत। राई की छोटी छोटी टुकड़े भी, राई भी मिलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बना सकती है। एक से एक मिले तो इंसान, और इंसान यदि एक से अधिक मिल जाए, सब मिल जाए तो बस में कर ले किस्मत, यानी वो सब मिलकर काम करें, इतना कठिन काम जो आसान हो जाता है तो उनकी किस्मत, उनकी भाग्य बन जाता है, यानी परिश्रम करने से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही हाथ बढ़ाना, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने साथ मिलकर साथ रहना, साथ काम करना और अपने साथी को भी सहारा देना और उसे भी आगे बढ़ाना। ये हमारी कविता का सरलार्थ हुआ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देखते हैं। तो पहला जो पद्यांश है, पद्यांश की पहली लाइन है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। 2 लाइनें तो ये है कि हम देखते हैं कि मेहनत करने वाले जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सागर जैसे विशाल पर्वत, सागर जैसे विशाल समुद्र है वो रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी शीश झुका देते हैं। और लास्ट पैरे की, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, नहीं एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, यानी इंसान मिलकर काम करते हैं तो अपनी किस्मत से जीत जाते हैं। तो ये 3 लाइनें इस आंसर में लिख लेना। सागर, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है।
तो आपको अर्थ समझ में आया है तो आप लिख सकते हो कि सागर जो बहुत विशाल होता है, मनुष्य उस पर कैसे सागर रास्ता छोड़ता है, यानी अपनी मेहनत से जैसे भी वो सागर को पार कर लेता है, तो सागर को पार कर लेना ही रास्ता छोड़ना है। और पर्वत, कठोर से कठोर पहाड़ भी शीश झुका देता है, यानी कठोर पर्वत के ऊपर से वो पहाड़ से वो वहाँ से निकल सकता है। इसका आंसर है, साई ने ऐसा निम्नलिखित कारणों से कहा है कि परिश्रमी व्यक्ति ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिया है। और परिस्थितियाँ परिश्रमी व्यक्ति को झुका नहीं सकती। परिस्थितियाँ समझते हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, यदि परिश्रम करने वाला व्यक्ति है तो वो उनसे जीत ही जाता है। परिश्रमी व्यक्ति मेहनत से परिस्थितियों के अपने अनुकूल कर लेता है। तो साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है। सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमने सदा मेहनत करके सफलता प्राप्त की है। लगातार परिश्रम करते करते हमारी भुजाएं अत्यंत मजबूत हो गई है, हम आगे भी परिश्रम के लिए तैयार हैं। इसलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। सीने मैंने छाती और बाहें मतलब बाहों मतलब अपनी भुजाएं, फौलादी लोहे जैसी मजबूत। जो आदमी परिश्रम करते हैं तो उनकी परिश्रम करते करते उनकी बाहें मजबूत हो जाती है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए। तो ये कविता लर्न कर लेना गीत को, और साथ में क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेना, अपने शब्दों में लिख लेना। ये नहीं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखें, आपको समझ में आ गया तो आप अपने शब्दों में इनको लिख सकते हो, मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो। बाय। हाँ, सभी बच्चे अच्छे से इस काम को कर लेना। जल्दी मिलेंगे। कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी आपको कविता।